नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर अथर जमाल पे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं FY बैफ बिजनेस मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक दैट इज कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक टर्मिनोलॉजी का पार्ट है दैट इज एजेंट, हमें समझना जरूर होता है कि सबसे पहले हम समझे कि एजेंट क्या होता है। तो एजेंट इज अ पर्सन इंगेज टू एक्ट फॉर अनदर पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एजेंट। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के लिए काम करता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एजेंट कहते हैं। फॉर द सर्विस, फॉर दिस सर्विस, ओके, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है, तो इस सर्विस के बदले में वो कुछ अमाउंट चार्ज करता है और उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों और आगे समझते हैं। अब कुछ अलग अलग तरह के एजेंट होते हैं दोस्तों, इन एजेंट को समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पूछे जाते हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं कि कमीशन एजेंट किसे कहा जाता है, फैक्टर किसे कहा जाता है, डेल क्रेडर एजेंट किसे कहा जाता है, या ब्रोकर या ऑक्शनर किसे कहा जाता है। तो कमीशन एजेंट के बारे में समझते हैं कि कमीशन एजेंट क्या है। कमीशन एजेंट बाय और सेल्स गुड्स एंड रिसीव्स द कमीशन इन रिटर्न। तो कमीशन एजेंट का सिंपल सा, ये जो सिंपल सा हम जैसा समझते हैं कि कोई एजेंट है या रियल एस्टेट एजेंट है या कोई भी एजेंट किसी भी तरह का, उसने क्या की, सामान बिकवा दी, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, दैट इज कमीशन एजेंट, उसे कहते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर बायज और सेल्स, ओके, बायज और सेल विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ हिज प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल मतलब जो उसके ऊपर का चेन, वो सप्लाई चेन में जो उससे ऊपर वाला है, तो उसकी आइडेंटिटी को बिना डिस्क्लोज किए वो क्या करता है, सिंपली अपना क्या करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है, उसे क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। और डेल क्रेडर एजेंट क्या है, सेल्स गुड्स एंड गारंटीज द कलेक्शन ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द कस्टमर। वो गुड्स को क्या करता है, सेल भी करता है और साथ में जो ड्यूज है उसकी कलेक्शन की गारंटी भी लेता है। सो ही रिसीव्स एन एडिशनल कमीशन फॉर दिस गारंटी, ओके। ये जो गारंटी देता है कि वो ड्यूज है कस्टमर से कलेक्ट करके देगा, उसके रिस्पेक्ट में उसे क्या करता है, कुछ एडिशनल कमीशन में मिलता है। तो ऐसे एजेंट को कहा जाता है डेल क्रेडर एजेंट। देन नेक्स्ट आता है ऑक्शनर। ऑक्शनर मतलब क्या होता है, जो पब्लिक ऑक्शन करा के देता है टू द हाईएस्ट बिडर, दैट इज ऑक्शनर। और ब्रोकर, ब्रोकर इज अ प्रोस्पेक्टिव बायर्स और सेलर। जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं और सेलर है, मतलब जो बेचने वाला भी और जो खरीदने वाला, उन दोनों को क्या करता है, साथ में लाता है और उनके बीच में निगोशिएशन करता है, किसके लिए, सेल के लिए। तो ब्रोकर क्या करता है ऐसे केस में, क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी उसने सेल कराई है, जिसका ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट, सर्विसेज उसने सेल कराई, उससे भी कमीशन चार्ज करता है और जिसको सेल करवाया है उससे भी चार्ज करता है, तो दोनों से चार्ज करता है। तो यहाँ पर जो इसको कमीशन मिलता है ये दोनों साइड से मिलता है और इस कमीशन को हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके कुछ सम हम डिस्कस करते हैं, बेसिक सम्स जो इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मिलिंद रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ स्कूटर्स एट रुपीज 40,000। मतलब 40,000 का एक स्कूटर बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर तो 3% कमीशन किसको मिलेगा, मिलिंद को मिलेगा। एंड 2% कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ कार एट द रेट 3 लाख। 3 लाख की एक कार के पीछे 2% का कमीशन मिलेगा, तो उसको टोटल कितना कमीशन मिलेगा। तो सब पहली बात तो उसको 3% का कमीशन मिला है किसके ऊपर, एट द रुपीज 40,000। तो 40,000 का सबसे पहले अपन 3% निकाल लेते हैं, तो 3 डिवाइड बाय 100 इंटू 40,000। तो यहाँ पर 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गई, तो 400 इंटू 3 1200 उसका पहले से कमीशन आ गया, कहाँ से, स्कूटर से। देन अब सेकेंड हम लोग इसका कितना, 2% का कमीशन है एट द रेट 3 लाख। 3 लाख मतलब 3 के बाद 5 zeros, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2/100 इंटू 3 लाख। तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गया, 3,000 इंटू 2 6,000। तो ये इसका कमीशन आ गया किससे, कार से, ये कमीशन आ गया स्कूटर से। अब दोनों को कमीशन को ऐड कर देना है तो कितना मिल जाएगा, 7200 इसकी कमीशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट, द रेट्स आर 5% ऑन फर्स्ट 20,000 एंड 8% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 20,000। मतलब क्या कर रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है
तो अगर पहले 20,000 सेल करता है तो उस पर 5% का कमीशन मिलेगा, पर 20,000 के ऊपर जितना भी सेल करेगा उसके ऊपर क्या मिलेगा, 8% का कमीशन मिलेगा। तो द टोटल कमीशन ऑफ आइटम सोल्ड फॉर द ₹25,000। अब प्रोडक्ट कितने का बेचा उसने, 25,000 का। इसका मतलब इसमें 20,000 तो ये हो गया पहला 20,000 और अगला 5,000। तो पहले 20,000 पे जो कमीशन मिलेगा वो कितने से मिलेगा, 5% से मिलेगा। पर अगला जो 20,000 से ज़्यादा है 5,000 यहाँ पर, उस पर कितना, 8% से मिलेगा। तो 20,000 का हम लोग क्या निकालेंगे, हम 20,000 का 5% निकालेंगे। तो 20,000 का 5%, 20,000 5%। तो यहाँ पर 20 कैंसिल, 200 इंटू 5 कितना हो गया, 5 2 10,000 हो गया। ओके, और 5,000 पे कितना, 8%। तो 5,000 का 8% निकालते हैं। तो 5,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। तो 20 कैंसिल, 50 इंटू 8, 8 5 40, दैट इज़ 400। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 1400 हमारा क्या हो गया, कमीशन हो गया। देन नेक्स्ट इज एन एजेंट गेट 2% कमीशन फ्रॉम द सेलर। सेलर से कितना, 2% का कमीशन मिल रहा है। एंड 1% फ्रॉम द बायर, बायर से 1% का कमीशन मिल रहा है। और गुड्स कितने का सेल हुआ, 30 लाख का। तो टोटल कमीशन कितना होगा, मतलब ये ब्रोकरेज टाइप का सम है। तो 30,000 पे पहले, सॉरी 30 लाख पे, तो 30 के बाद 5 zeros इंटू 2%। तो 20 कैंसिल, ये कितना हो गया यहाँ पर, 2 3 6 और कितने जीरोस है, 4 zeros, 1 2 3 4, ये 6,000 इधर से आ गया। अब इसका 1% भी लेना है। तो 30 लाख का 1%, तो यहाँ पर इंटू 1%। तो ये क्या हो गया, 20 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, सॉरी जस्ट 1 मिनट, 2 3 6, हाँ 60,000 था। ओके, और यहाँ पर 30,000। तो 60,000 प्लस 30,000 दैट इज हमें क्या मिल गया, एट द फाइनली 90,000 हमें कमीशन मिल गया। देन 5th नंबर क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ द पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड दो द रेट ऑफ द कमीशन डिक्रीज फ्रॉम 5% टू 4%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल। अब बात देखो ये हो रही है कि अगर आपका रेट ऑफ कमीशन बढ़ता है तो आपका कमीशन भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यहाँ पर देखो द इनकम ऑफ पर्सन रिमेन्स अनचेंज दो द रेट ऑफ द कमीशन डिक्रीज। अब रेट ऑफ कमीशन डिक्रीज हो रहा है मतलब इनकम भी डिक्रीज होनी चाहिए, बट इनकम क्या है, अनचेंज रहेगी। मतलब या तो मैंने सेल्स में इंक्रीमेंट हुई है, तो जो सेल्स में इंक्रीमेंट हुई वो मुझे पता करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो इस सम को, इसका शॉर्टकट तरीका बताया। तो पहले आप मान लो कि सेल्स पहले केस में 100 की थी, पहले केस में सेल्स कितनी थी, 100 की। अच्छा 100 पे पहले केस में थी, तो पहले केस में आपको 5% का कमीशन मिलता था, मतलब आपको पहले केस में आपका 5 रुपया इनकम था जब तक रेट ऑफ कमीशन डिक्रीज नहीं हुआ था, 5 रुपया इनकम था। समझो अब आपका रेट ऑफ कमीशन डिक्रीज हुआ है पर आपके बिजनेस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ इंक्रीमेंट जो है 100 तो पहले था और उसमें x की इंक्रीमेंट हुआ 100 प्लस x। अच्छा अब इस पे कितने का मिल रहा है परसेंटेज, 4% का। अच्छा अब जो इनकम आ रही है वो पहले वाले इनकम की बराबर है। पहले वाला इनकम कितना है, पहले वाला इनकम है 5%, सॉरी 5 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5। अब इस पूरे मैटर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा मैटर सॉल्व कैसे होगा, देखो पहले तो 4 इंटू 100 प्लस x कर लीजिए आप, और ये डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 5। अब ये 100 इधर चला गया तो 5 इंटू 100 500, और यहाँ पर क्या 400 प्लस 4x। तो ये 400 उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो 4x इक्वल टू 500 माइनस 400। तो कितना आ गया यहाँ पर 100, और विच इज़ इक्वल टू 4x, दैट इज़ x इक्वल टू 25। तो 25% की इंक्रीमेंट हुई है बिजनेस में, जिससे क्या हो गया, इनकम अनचेंज रहेगी फ्रेंड्स। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।